सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आईटीबीपी ने वैकेंसी निकाली है सब इंस्पेक्टर की। आज हम इसी भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आईटीबीपी ने कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कोई योग्यता नहीं मांगी गई है। अगर आप 10th पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी यानी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम के बारे में पूरी जानकारी, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आपको वीडियो में जो आई नोटिफिकेशन है उसमें भी आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए और कोई योग्यता नहीं मांगी गई है, और जो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है एसआई की, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल जो होगा वो होगा 35,400 से 1,12,400 वाले ग्रेड में, यानी आपको 35,400 प्लस टीए डीए अलाउंस जो भी है सब आपको मिलेंगे। आपकी ग्रॉस सैलरी होगी लगभग 45,000 रुपए। बात करें हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो एज है 18 से लेकर 30 साल और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहा हो, साथ ही इंग्लिश भी आपके पास रही हो, यानी हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट और इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान हो। क्वालिफिकेशन एक बार फिर सुन लीजिए आप, आपके पास स्नातक में हिंदी रही हो मेन सब्जेक्ट और इंग्लिश रही हो एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की, तो 27/11/2018 तक आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हैं या दंगा पीड़ित हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, तो पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। पोस्ट हैं 2 और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोनों वैकेंसी सामान्य की हैं। क्योंकि ये दोनों वैकेंसी सामान्य की हैं, इसलिए इस पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको फीस का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। तो हाइट है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना अप्लाई 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। जो कैंडिडेट्स गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह लद्दाख, कश्मीर वैली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना अप्लाई 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वेट आपका इसके कोरिलेट होनी चाहिए, बाकी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी छूट नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो ऐसा ही आईटीबीपी के लिए आपकी आई साइड नियर होनी चाहिए N6 वेटराई और N9 वर्साई, वहीं 6/6 होनी चाहिए डिस्टेंट विजन वेटराई और 6/9 वर्साई। विजुअल करेक्शन किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा, यानी चश्मे अगर आप लगाते हैं वो मान्य नहीं होगा। आपका कलर विजन टेस्ट होगा CP थर्ड वाई इशिहारा पर, और सही आंख और खराब आंख का मतलब है कि जिस हाथ से आप काम करते हैं आपकी वो आंख 6/6 होनी चाहिए। बायनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है। साथ ही कैंडिडेट्स की कोई भी नॉक नी न हो, फ्लैट फुट न हो, वेरिकोज विंस न हो, आंखों में भेंगापन न हो। आपकी मेंटल और बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। साथ ही अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप अपात्र हैं, यानी आप डिस्क्वालीफाइड हैं। बात करें टैटूज की, तो टैटू शरीर के कुछ हिस्सों पे लागू है, जैसे हाथ पर, वो भी पार्ट का 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप 29/10/2018 से लेके 27/11/2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। की वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in। आप यहाँ जाके पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। फीस की अगर हम बात करें तो फीस 200 रुपए है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST को कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा वो PET PST उसके बाद रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आपकी रिक्रूटमेंट में हर स्टेज पे ली जाएगी। पहले बात कर लेते हैं आईटीबीपी एसआई के लिए PET की। जो PET होगा उसमें 100 मीटर की रेस होगी, आपको 16 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। वहीं 1600 मीटर की रेस होगी एक और, वो 7 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करनी है, और इसके लिए कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहीं PST की बात अगर हम करें यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो वहाँ आपको बता चुके हैं, उसी के अनुसार आपका PST होगा। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। रिटन टेस्ट में 2 पेपर आएंगे। पेपर फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 4 ऑप्शन वाला, और इसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट का समय मिलेगा, मार्क्स होंगे 100। वहीं सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा एंड डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपका प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा ट्रांसलेशन का। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। समय होगा 90 मिनट का और मार्क्स होंगे 100। पार्ट फर्स्ट जो होगा यानी पेपर फर्स्ट वो OMR बेस्ड होगा, और अगर आईटीबीपी चाहे तो उसको कंप्यूटर बेस्ड भी करा सकती है। वहीं सेकंड पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से आपको
भरना होगा या फिर इसको ITBP कंप्यूटर पर भी करा सकती है। और क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में होगी, यानी दोनों भाषाओं में ये पेपर आएगा। बात करें मेरिट लिस्ट की, तो कैंडिडेट्स के रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेस पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अगर दो कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स आते हैं तो जिस कैंडिडेट्स की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तब भी अगर रहती है तो कैंडिडेट्स के नाम के आधार पर उनको जिसका नाम का अक्षर पहले आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। फेज 3 होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, साथ ही भरे हुए आवेदन पत्र की कॉपी लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें जो कैंडिडेट्स हाइट में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का ऑप्शन होगा। अब बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो जो कैंडिडेट्स PET PST के लिए आएंगे वो भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेके आएंगे। ऑनलाइन आपने जो भरा है उसका प्रिंट आउट लेके आएंगे और अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे। और जब आप फॉर्म भरें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।